नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे साथ। हम आपके साथ अर्जुन तिवारी। आज हमारे साथ पूर्व ब्लॉक प्रमुख नरेंद्र रावत जी हैं, जो लगातार 5 साल तक ब्लॉक प्रमुख पद पर रहते हुए काफ़ी विकास कार्य गोसाईगंज ब्लॉक खंड में करवाए। प्रमुख जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा सवाल यह है कि राजनीति में आने का क्या आपका उद्देश्य रहा, और आप एक बार ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं तो चीज़ों को समझ भी रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज न्यूज़ 30 डेज़ की ओर से मुझे बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज मैं अपने द्वारा किए गए कार्यों का बखान आपके सामने करना चाह रहा हूँ। और मुझे 2016 से लेकर 2021 तक पब्लिक ने मुझे जो प्यार दिया, सम्मान दिया, उस सम्मान को मैं बरकरार और कायम रखने का भरपूर प्रयास किया और पब्लिक का मुझे बराबर सहयोग मिला। और मुझे ब्लॉक प्रमुख बनाने में हमारे बीडीसी भाइयों का पूर्ण सहयोग मिला, जिसमें 86 बीडीसी लोगों ने अपना मत दे करके मुझे ब्लॉक प्रमुख बनाया और मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर बराबर चलने का सभी बीडीसी भाइयों ने पूर्ण सहयोग दिया। और मेरा 5 सालों का कार्यकाल बहुत ही सरल और सुशील ढंग से कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। और मैं क्षेत्र के सभी फरियादियों को उनके कार्यों को पूर्ण करने का जिम्मेदारी प्राप्त की और उनको कार्यों को पूर्ण किया, संतुष्ट किया। मैं हरसक रातों दिन उनके कार्यों में लगा रहता था और सरकार द्वारा जो मुझे बजट मिला उससे मैं अपने क्षेत्र के सभी ग्राम पंचायतों में कुछ न कुछ 2-1 कार्य हर ग्राम पंचायतों में ज़रूर निष्पादित किया हूँ और पूर्ण किया हूँ, जिससे मुझे क्षेत्र के लोग आज भी प्रशंसा करते हैं और मेरा सहयोग करते हैं। और मैं ये भविष्य में चाहता हूँ कि अगर पब्लिक का सहयोग बराबर मिलेगा और सरकार द्वारा अगर दोबारा प्रमुख पद की जिम्मेदारी का अवसर प्राप्त होगा तो मैं अवश्य प्रयास कर जिम्मेदारियों को निभाऊंगा। यही मेरी प्रमुख जी, हमारा एक सवाल यह है कि जब आप प्रमुख बने तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो अब आने वाले समय में क्या तैयारियां रहेंगी, या आपकी सीट आएगी या तब चुनाव लड़ेंगे, या पार्टी आपको टिकट देगी तब चुनाव लड़ेंगे, इस पर क्या कहेंगे? मैं ये ज़रूर आपको बताऊंगा कि जब मैं ब्लॉक प्रमुख बना था मुझे ये नहीं पता था कि मैं ब्लॉक प्रमुख बनूंगा। मुझे बीडीसी पद को मैंने हासिल किया और पब्लिक बीडीसी भाइयों ने मुझे सहयोग किया और मैं प्रमुख बना। और मैंने ये नहीं देखा कि कोई समाजवादी पार्टी का व्यक्ति है या ये बसपा का व्यक्ति है या ये भाजपा का व्यक्ति है। मैंने हर फरियादियों की फरियाद को पूरा किया और उनकी जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से निभाया और पब्लिक ने मुझे प्यार दिया और मैं सपा की गवर्नमेंट में प्रमुख पद की जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से निभाया। जब भाजपा की गवर्नमेंट आई और मैंने कुशल पूर्वक से उनकी भी जिम्मेदारियों को निभाया। और अगर सरकार सीट
एससी अगर करती है तो मैं ज़रूर प्रयास करूंगा, और पब्लिक मुझे प्यार देगी तो मैं दोबारा फिर प्रमुख बनने की ख्वाहिश को हर संभव पूरा करूंगा। प्रमुख जी, ये बताइए कि जिस तरीके से राजनीति में आप उतरे, ब्लॉक प्रमुख बने, पूरे ब्लॉक का आपने नेतृत्व किया, तब की स्थिति और अब की स्थिति में क्या अंतर आप देख पा रहे हैं, इस पर क्या कहें? आज जो अंतर दिख रहा है वो हमारी सरकार के द्वारा जो बजट दिया जा रहा है, क्योंकि पूर्ण रूप से बजट न मिलने की वजह से कार्य पूर्ण नहीं हो पाते हैं, और जो बजट आता है उसमें कार्य पूर्ण किए जाते हैं, जिस हर संभव पूर्ण करने की कोशिश किया जाता है। हमारे कार्यकाल में तो बजट काट करके ग्राम पंचायतों में डिवाइड कर दिया गया था, 14वां वित्त दे दिया गया था। मेरे पास तो केवल राज्य वित्त ही था, जिससे मैंने क्षेत्र के कार्यों को निष्पादित किया हूँ। प्रमुख जी, ये बताइए कि आप प्रमुख बनने के बाद में सर्वप्रथम क्या प्राथमिकता थी कि हम विकास खंड में किस तरह की अपनी जो योजनाएं हैं उनको धरातल पर उतारें, उसमें सबसे प्रमुख क्या रहा आपके कार्यकाल के समय? हमारे कार्यकाल में क्षेत्र में हर एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने की हमारा विचार और मानसिकता थी, और मैंने पूर्णतया एक ग्राम पंचायत को दूसरी ग्राम पंचायत से जोड़ने के कार्य पूर्ण किए हैं। हर संभव, चाहे वो नाली का काम हो, चाहे वो खड़ंजे का काम हो, चाहे वो इंटरलॉकिंग का काम हो, ये कार्य मुझे मिले और मैंने पूर्ण किया। और जब भी ग्राम पंचायतों में प्रधानों का हर संभव मैंने सहयोग किया और सबको सम्मान दिया, यही मेरी ख्वाहिश थी। प्रमुख जी, ये बताइए कि जिस तरह से आज आप देखेंगे कि एक युवा वर्ग हर तरीके से पार्टी के साथ में लगा हुआ है, तो उन युवाओं के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि आपने राजनीति का वो दौर भी देखा है कि युवाओं को क्या सलाह देना चाहेंगे, किस तरीके से वो लोग राजनीति में काम करें? आज हमारे नवयुवक लोग राजनीति में तेज़ी से बढ़ रहे हैं और अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए क्षेत्र में हर प्रयास कर रहे हैं, और मैं चाह रहा हूं कि वो लोग किसी न किसी तरह से, चाहे वो प्रधान पद हो, चाहे बीडीसी का पद हो, चाहे वो जिला पंचायत का पद हो, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख का पद हो, चाहे वो जिला पंचायत अध्यक्ष का पद हो, हर तरह वो अपना प्रयास कर करके अपने कर्तव्य को पूर्ण करके और अपने कार्य को सफलपूर्वक बना करके क्षेत्र में उतरें और पब्लिक का हर संभव सहयोग करें, प्रयास करें, उनकी फरियादों को पूरा करें। यही मेरा विचार है। प्रमुख जी, ये बताइए कि जिस तरीके से अभी तैयारियां चल रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी की प्रेजेंट में सरकार भी चल रही है, मोहनलालगंज विधानसभा जो सीट है, अगर उससे अवसर मिलता है या उससे आप प्रयास करते हैं तो क्या बड़े चुनाव में आप जाना चाहेंगे? कोशिश तो करने में कोई गलती नहीं करूंगा। अगर अवसर मिलेगा तो अवश्य मैं उस पद की दावेदारी करूंगा। सरकार मेरा सहयोग करेगी तो मैं अवश्य दावेदारी करूंगा और हर संभव चुनाव लड़ करके सरकार का सहयोग करूंगा। प्रमुख जी, ये बताइए कि अभी तक देखा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी जब थी तब आप प्रमुख बने, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी बीच में आई, आपको भारतीय जनता पार्टी में देखा गया, तो आप किस पार्टी के साथ बताना चाहेंगे? आज तो भाई मैं सपा से प्रमुख बना, सरकार जाने की वजह से हर व्यक्ति ये कोशिश करता है कि मेरा कार्यकाल पूर्ण रूप से निष्पादित हो, और सरकार जाने के बाद मुझे भारतीय जनता पार्टी का सहयोग लेना पड़ा और मैंने ईमानदारी से बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा और उनके कार्यों को पूर्ण किया। आज भी मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं और रहूंगा।
तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ में पूर्व ब्लॉक प्रमुख नरेंद्र रावत जी थे और डॉक्टर भी हैं, तो मैं इस पे ज़रूर बात करना चाहूँगा क्योंकि लोगों की सेवा करना इनका शुरू से ही ये कार्य रहा। तो आप हमें ये भी बताने का कष्ट करें कि जिस तरीके से आप प्रमुख रहे, व्यस्तता भी बहुत ज़्यादा थी, कार्यक्रमों में जाना था, लेकिन उसके बावजूद आप सुबह 2 घंटा और शाम में 2 घंटे समय देते हैं, तो इसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे अपनी पब्लिक से इतना प्यार मिलता है, इतना सहयोग मिलता है। और मेरे पिताजी डॉक्टर थे, घर की विरासत मुझे भी मिली और पिताजी से ही उनके डॉक्टरी के बारे में नॉलेज प्राप्त हुआ और मैं उन्हीं के रूप में हर अपनी पब्लिक को संतुष्ट करने का काम किया हूँ और उनका सहयोग करने का काम करता हूँ। चाहे वो किसी प्रकार की दशा में आए, मैं कभी उनको निराश नहीं देखना चाहता हूँ। हर संभव मैं उनकी मदद करता हूँ, करता रहूँगा। जब तक जीवन है तब तक मैं उनकी मदद ज़रूर करूँगा। उनसे जो मुझे प्यार और सहयोग मिला, मैं कभी नहीं भुला पाऊँगा और उनको बराबर सहयोग प्रदान करने की कोशिश करूँगा कि कोई मुझसे असंतुष्ट ना हो। यही मेरी कामना है। तो जैसा कि आज हमारे साथ में डॉक्टर नरेंद्र रावत जी रूबरू हुए न्यू 30 डेज से और अपने विचारों को व्यक्त किया। आने वाले समय में प्रमुख जी का ऐसा कहना है कि आने वाले समय में तैयारियां भी रहेंगी और जनता का सहयोग और प्यार मिला तो दोबारा मैदान में ज़रूर उतरेंगे। अर्जुन तिवारी, न्यू 30 डेज से।